तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीचिंग इज ए पार्ट ऑफ विच प्रोसेस? लर्निंग, रीडिंग, ट्रैवलिंग या टीचिंग एंड लर्निंग। तो उसमें ट्रैवलिंग तो नहीं होगा और यहाँ पे लर्निंग और रीडिंग का, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस है उसका एक पार्ट है टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई टीचिंग इज कॉल्ड ए प्रोसेस? ऑप्शन ए है बिकॉज इट इज फिक्स्ड, सेकंड फिक्स्ड एंड नेवर चेंजिंग, थर्ड ओनली फॉर स्कूल, ये स्कूल के लिए है इसलिए इसको प्रोसेस कहता है, और फोर्थ है डायनेमिक एंड कीप्स चेंजिंग। तो उसका सही आंसर जो होगा वो होगा डायनेमिक एंड कीप्स चेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रेडिशनल कंसेप्ट टीचिंग मीन्स? ऑप्शन ए शो पिक्चर्स, बी प्लेइंग गेम्स, सी वॉचिंग वीडियो एंड डी गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू लर्नर इन क्लास। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू लर्नर्स इन क्लास। नेक्स्ट, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीचिंग फोकसेस ऑन? ए टीचर स्पीक स्टूडेंट राइट, बी ओनली लर्निंग फैक्ट्स, सी गिविंग पनिशमेंट्स टू मेक स्टूडेंट्स लर्न एंड डी हेल्पिंग स्टूडेंट्स गेन नॉलेज स्किल्स एंड गुड वे ऑफ लिविंग। सो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीचिंग फोकस करता है हेल्पिंग स्टूडेंट्स गेन नॉलेज स्किल्स एंड गुड वे ऑफ लिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग इज डिस्क्राइब्ड एज इंटीमेट कंटेक्ट बिटवीन? ए टू स्टूडेंट्स, बी टीचर एंड बुक्स, सी पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन and D a mature person which is teacher and a less mature that is students। तो इसका जो सही आंसर होगा ए मैच्योर। टीचिंग एक इंटीमेट कंटेक्ट है एक मैच्योर पर्सन का एक लेस मैच्योर पर्सन के साथ, यानी कि एक टीचर का एक स्टूडेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गेज टेक्नोलॉजी इज ए रीडिंग बुक्स, make notes only, copying from board or a action aimed at changing the behavior of other person। तो गेज के अनुसार टीचिंग एक एक्शन है aimed at changing the behavior of another person। तो इसका जो डी आंसर होगा वो सही होगा और इस पे आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many main steps are in the structure of teaching according to Davis and Glaser? डेविस एंड ग्लेजर के अनुसार टीचिंग में कितने मेन स्टेप्स होते हैं? तो टीचिंग का स्ट्रक्चर होता है ए 2, बी 5, सी 3 एंड डी 4। तो ये याद रखना है आपको कि डेविस एंड ग्लेजर के अनुसार टीचिंग के प्रोसेस में 4 स्टेप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट स्टेप इन टीचिंग अकॉर्डिंग टू डेविस एंड ग्लेजर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टीचिंग में जो पहला स्टेप है वो कौन सा होता है? ऑप्शन है मैनेज टीचिंग लर्निंग, बी इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स, सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट एंड डी प्लानिंग ऑफ टीचिंग कंटेंट एनालिसिस ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे आपको सभी क्वेश्चंस मिलते जुलते मिल रहे हैं, तो ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी। डेविस एंड ग्लेजर के अनुसार टीचिंग का जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्लानिंग ऑफ टीचिंग, कंटेंट एनालिसिस एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि एक टीचर को पहले जो कंटेंट वो क्लासेस में पढ़ाने वाला है उसको अच्छी तरह से एनालाइज करना चाहिए और उस कंटेंट का
क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो टीचर को पता होना चाहिए। और अगर टीचर उनके बारे में क्लियर है तो वो स्टूडेंट को तभी अच्छे तरीके से समझा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग इज कंसिडर्ड एज ए ओनली आर्ट, ओनली साइंस, नाइदर आर्ट नॉर साइंस, और बोथ आर्ट एंड साइंस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बोथ आर्ट एंड साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द टीचिंग प्रोसेस ट्राइपोलर प्रोसेस इन्वॉल्व्स टीचर एंड लर्नर, स्टूडेंट एंड बुक्स, टीचर एंड करिकुलम, और टीचर लर्नर एंड करिकुलम। यहाँ पे हमने ट्राइपोलर प्रोसेस की बात की, तो इसमें टीचर, लर्नर और करिकुलम तीनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, एक्सपेरिमेंट्स, या रोट लर्निंग यानी मेमोराइजिंग फैक्ट्स। तो उसका जो सही आंसर है कि मेमोरी लेवल टीचिंग का जो होता है वो कंसर्न रहता है रोट लर्निंग से, यानी मेमोराइजिंग फैक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी लेवल टीचिंग इज स्टूडेंट सेंटर्ड, पीयर सेंटर्ड, एक्टिविटी सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड। तो इसका सही आंसर होगा टीचर सेंटर्ड। मेमोरी लेवल टीचिंग के बारे में ही हमने बात की थी। तो मेमोरी लेवल टीचिंग मेनली कंसर्न करती है मेमोराइजिंग फैक्ट्स के बारे में। तो ये टीचर पे डिपेंड करता है कि वो स्टूडेंट को किस तरीके से फैक्ट्स को मेमोराइज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द मेन एक्सपोनेंट यानी प्रमोटर ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग। मेमोरी लेवल टीचिंग का मेन जो प्रमोटर है वो कौन है? ए गेज, बी डेवे, सी मॉरिसन एंड डी हर्बर्ट। इसका जो सही आंसर है वो है हर्बर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज कॉमनली इन मेमोरी लेवल टीचिंग? रोल प्ले, ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट वर्क, या ड्रिल एंड रिपीटिशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ड्रिल एंड रिपीटिशन। मेमोरी लेवल टीचिंग का जो मेन मेथड है और जो बहुत ही कॉमन है वो है ड्रिल एंड रेपिटेशन। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ टीचिंग इंक्लूड प्रैक्टिकल लेवल, रीडिंग एंड राइटिंग, ओनली रिफ्लेक्टिव, या मेमोरी अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। तो इसका सही आंसर होगा लेवल ऑफ टीचिंग इंक्लूड मेमोरी अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड्स इन हायर एजुकेशन कंपेयर मॉर्निंग वर्सेस इवनिंग, बिग वर्सेस स्मॉल क्लासेस, शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग लेक्चर्स, या टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड। तो जो हायर एजुकेशन के मेथड्स होते हैं वो कंपेयर करते हैं टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑनलाइन मेथड लिस्टेड आर विकिपीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, या स्वयं प्रभा एंड मूक्स। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑनलाइन मेथड्स कौन से हैं? स्वयं प्रभा या मूक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स कैन बी चॉक एंड टॉक, प्रोजेक्टर्स, कंप्यूटर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के पार्ट है ट्रेडिशनल टीचिंग, मॉडर्न टीचिंग, आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। इस वीडियो में ये हमारे 20 क्वेश्चंस हमने कवर किए। आने वाली सीरीज में हम आपके लिए और भी क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं जो आपके नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। हम इस सिलेबस को बहुत ही गहराई में, इजी वे में कवर कर रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू।